नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 80वें जन्म दिवस पर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने संतों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर प्रकरण की सुनवाई 5 साल टालना चाहते हैं और उसके लिए कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं, वही लोग बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण न कराने का आरोप लगा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, लेकिन इसके लिए सब्र रखना होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आखिर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार, वह संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर के इस समस्या का समाधान का मार्ग भी निकालेगी, और समाधान का ही ये मार्ग उस रूप में जब निकलने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कुछ लोग हैं जो उसमें अवरोध पैदा करने का प्रयास करते हैं। आपने इतना धैर्य रखा, मुझे लगता है कुछ दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मार्ग समस्या के समाधान की ओर जाएगा, अवश्य जाएगा, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। फैजाबाद से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के तहत आयोजित संत सम्मेलन में भाग लेने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू तट के किनारे शुरू हो रहे सरयू महोत्सव का शुभारंभ भी किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी सहित बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। योगी ने सरयू नदी की आरती उतारी और पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। फैजाबाद से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आवासीय विद्यालय उत्तराखंड सरकार राज्य में 2000 छात्रों की क्षमता के 2 आवासीय संस्कृत महाविद्यालय बनाएगी, जिसके लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण के साथ बैठक की। आपको बता दें कि इनके संचालन के लिए पतंजलि योग पीठ की सहायता ली जाएगी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि एक आवासीय महाविद्यालय रुद्रपुर और एक पौड़ी में प्रस्तावित है। पतंजलि के साथ इसे पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। रुद्रपुर में जहां एएन झा इंटर कॉलेज को चुना गया है, तो वहीं पौड़ी में भूमि की तलाश की जा रही है। संस्कृत भाषा जो उत्तराखंड की देन है और यहीं से उस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, और हमारा संकल्प था कि इसको ठीक करना है, और इस ठीक करने में आपका हमको अहम योगदान मिला। तो हमने जो पिछले साल सत्र में जो शिक्षा मंत्री बनते हुए निर्णय लिया था मैंने कि 2 आवासीय विद्यालय हमको खोलना है। पतंजलि पहले से ही संस्कृत विद्यालयों के लिए काम कर रहा है और ये हमें प्रसन्नता है कि सरकार की भी उसी क्षेत्र में एक रुचि है। तो उसके लिए जो शासकीय व्यवस्था होती है, तो जो नियम और विधान के अनुसार जो कार्य होता है, उसी व्यवस्था के तहत हम कार्य करेंगे। तो 2 आवासीय विद्यालय के लिए आप लोगों ने कहा है, तो हमने तो अभी ये कहा है कि 2 नहीं, इससे ज़्यादा भी हम चलाने के लिए अभी 6 के लिए बात योजना हम बना रहे हैं। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। तकनीकी और संसाधनों के आधुनिकीकरण के दौर में उत्तराखंड पुलिस जर्जर और उधार के भवनों में अपराध और कानून व्यवस्था संभालने को मजबूर है। हालात ये है कि राज्य निर्माण के बाद भी 25 थाने और 88 पुलिस चौकियों के पास अपने भवन तक नहीं है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जिले भी शामिल हैं। ऐसे में हाईटेक पुलिस के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन ने बताया कि बिना भवन और भूमि के चल रहे थाना चौकियों के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। हमारी 88 चौकियां हैं जिनकी की भवन नहीं है और किराए पे चल रहे हैं या दूसरे किसी बिल्डिंग में हैं। उनमें से भी हमारे पास लगभग 18 ऐसे जगह हैं जहां की ज़मीन उपलब्ध है। तो ये जहां ज़मीन उपलब्ध है वहां तुरंत हम काम शुरू कर सकते हैं। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।
और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।